इसी तरीके से एक शिर्क जो है हमारे सोसाइटी के अंदर आम हो चुकी है, वो है शिर्क फिल इल्म। आज हमारे अहले सुन्नत वल जमात के अंदर, अहले तसय्युह का अध्ययन उनकी मैं बात नहीं कर रहा, अहले सुन्नत वल जमात के अंदर कई ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो बाकायदे इसको अमल समझती है, और ये भी शिर्क जो है आम हो चुकी है हमारे सोसाइटी के अंदर। मसलन कि आप जरा से इस बात पे तवज्जो दें कि हर इंसान के पास सिर्फ उतना इल्म है जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है, जितना अल्लाह ने अता किया है हर मखलूक़ात के पास, चाहे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, चाहे सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हो, चाहे तबे ताबईन रहमतुल्लाह, कोई भी हो, इल्म उतना ही इंसानों के पास है, जिनों के पास है, फरिश्तों के पास है, किसी भी मखलूक के पास सिर्फ उतना इल्म है जितना अल्लाह ने दिया हो। और मुकम्मल पूरे इल्म वाला सिर्फ अल्लाह की जात है। आज इंसानों के अंदर हर इंसान को अल्लाह ने कुछ ना कुछ इल्म दिया है। अब देखिए कि इंसानों में बहुत बड़े बड़े आलिम हैं, उनसे भी बड़ा कोई आलिम है, उनसे भी बड़ा कोई इल्म वाला है, उनसे भी बड़ा कोई इल्म वाला है, और पूरे इल्म वाला, कंप्लीट इल्म वाला, पूरे मुकम्मल इल्म पे अख्तियार रखने वाला, हर एक से पे अख्तियार रखने वाला, हर एक चीज़ का मुकम्मल इल्म रखने वाला, सबसे बड़ा आलिम सिर्फ अल्लाह की जात है, सिर्फ अल्लाह की जात है। अब देखिए कि इंसानों के अंदर ये कैफियत, ये सलाहियत अल्लाह ने नहीं दिया है कि एक दीवार अगर खड़ा कर दिया जाए, पूछा जाए कि इस दीवार के बाहर कौन है, तो नहीं मालूम। दीवार तो छोड़ दे, ये पलक जो पतली सी एक स्किन है, उसको अगर गिरा के पूछा जाए कि अब बताएं क्या है, ये भी इंसान को नहीं मालूम। तो अल्लाह ने जिस चीज का इल्म दिया है, जितनी सलाहियत दी है, उससे ज्यादा इंसानों के पास नहीं है। अब देखिए कि इसी में जो इल्म का मसला है, जो इल्म गैबे इल्म का मसला है, वो भी इंशाअल्लाह इसमें क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 32 में फरमाता है, और उन सब ने कहा था कि अल्लाह तेरी जात पाक है, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया, पूरे इल्म और हिकमत वाला तो तू ही है। कुरान हकीम इस बात को सिखाती है कि उन सब ने कहा है कि अल्लाह तू मुकम्मल इल्म वाला है, तू पूरे इल्म वाला है, और हमें तो सिर्फ उतना इल्म है जितना तूने हमें अता किया। इसी तरीके से सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगली आयत में फरमाता है कि आसमानों और जमीनों के गैब को मैं जानता हूं, और जो तुम करते हो या छुपाते हो सब सिर्फ मैं जानता हूं। इसी तरीके से सूरह मायदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 119 में 109 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, उस दिन तमाम अंबिया जवाब देंगे कि हमें कुछ नहीं मालूम, सिर्फ तू ही गैबों का जानने वाला है। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 109 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि उस दिन तमाम अंबिया कहेंगे, ये बात आखिरत की हो रही है, ये बात हेयर आफ्टर की हो रही है, कि उस रोज तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह हमें कुछ नहीं मालूम, तमाम गैबों का जानने वाला सिर्फ तू ही है। इसी तरीके से सूरह मायदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 116 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए अल्लाह सिर्फ तू ही गैबों का जानकार है, तू ही गैबों का जानने वाला है। इसी तरीके से सूरह अनाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 50 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि आप कह दीजिए कि ना तो मैं तुमसे यह कहता हूं कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं गैब जानता हूं। ये तमाम इस तरीके से बहुत सारी आयतें हैं। इसी तरीके से सूरह अनाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 59 में 59 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, और उसी अल्लाह के पास गैब की कुंजियां है जिसको सिर्फ वही जानता है। इसी तरीके से सूरह अराफ की आयत नंबर 188 में 188 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, आप कह दें कि मैं खुद अपनी जात के खास के लिए किसी फायदे का हक नहीं रखता और ना किसी नुकसान का, लेकिन उतना ही जितना अल्लाह ने दिया है, और अगर मैं गैब जानता तो ऐसा होता कि बहुत सारे फायदे हासिल कर लेता और कोई भी नुकसान हमें नहीं पहुंचती, लिहाजा मैं गैब नहीं जानता। कुरान की बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारी आयतें हैं, जो मैं बहुत मुख्तसर कुछ आयतों को मैंने आपके सामने रखा। कुरान की बहुत सारी ऐसे बेशुमार आयतें मौजूद हैं जिस आयतों में वजाहत है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही वो है जो
गैब का इल्म रखता है, उसके सिवा गैब का इल्म जर्रा बराबर कोई नहीं रखता। हाँ, सिर्फ उतना जितना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को अता करता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने इल्म पे किसी को तरजीह नहीं। मसलन कि कुछ लोग आज हमारे सोसाइटी के अंदर जो कई जमातें मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो बात सही है कि सिर्फ अल्लाह गैब को जानता है, और जितना अल्लाह ने अता किया है, मतलब कि अल्लाह ने इल्म गैब का अता किया है। अब अल्लाह ने जो गैब का जो प्रोसीजर है, जो पिछली बातें, अगली बातें, तमाम कायनात की बातें जो गैब का अल्लाह जानता है, वो मुकम्मल सिफत अल्लाह के रसूल को दे दिया है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे दिया है, औलिया को दे दिया है, तबे को दे दिया है, ताबईन को दे दिया है। ये अकायद आज हमारे सोसाइटी के कई जमातों के अंदर मौजूद है, जो कि एक शिर्किया। इसी तरीके से एक शिर्क की जो शक्ल है वो भी हमारे सोसाइटी के अंदर आम हो चुकी है, जो है आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गैरुल्लाह को, अल्लाह के अलावा किसी को, वो हाजिर और नाजिर का अकीदा रखते हैं कि फला भी हाजिर है, फला भी नाजिर है। अब नोट कीजिए कि कोई भी शख्स हो, कोई भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, चाहे फौतशुदा हो, चाहे उनकी इंतकाल हो चुकी है, चाहे वो जिंदा हो, कोई भी हो, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में या सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम में या तबे ताबईन में, किसी में भी हाजिर और नाजिर का अकीदा रखना ये शिर्क है। अब नोट कीजिए कि ये आज इस उम्मत को, जो मुस्लिम उम्मा है, आज उसको भी ये बातें बतानी पड़ रही है कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। आज उसको भी ये बातें बतानी पड़ रही है कि हाजिर और नाजिर सिर्फ तुम्हारा रब है। आज इस अल्लाह की इन तमाम सिफतों को आज उम्मत मुस्लिमा ने गैरों में तकसीम कर दिया है, गैरों में बांट दिया है। ये एक बहुत बदतरीन शय है जो कि आज हमारे सोसाइटी के अंदर मौजूद हो चुकी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम में सूरह यूसुफ की आयत नंबर 102 में फरमाता है कि यह गैब की खबरें हैं जिसकी हम आपको खबर दे रहे हैं, जिसे हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, जिसे हम आपकी तरफ बता रहे हैं। आप उनके पास न थे, आप उस वक्त उनके पास मौजूद नहीं थे। मतलब कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर ये खबरें बता रहा है तो ये इसलिए बता रहा है कि आप मौजूद नहीं थे, सुने ये बातें। इसी तरीके से सूरह कसस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, सूरह कसस की गालिबन आयत नंबर 44 या 75 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि और तूर की पश्चिमी दिशा की तरफ जब कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म की वही पहुंचाई थी, न तो तू मौजूद था, न तू देखने वालों में से था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात की वजाहत करता है कि आप उस वक्त मौजूद नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मैंने यहाँ पहुंचाया तो आप ना तो आप देखने वाले थे, ना आप वहाँ सुनने वाले थे, आप बिल्कुल वहाँ मौजूद नहीं थे। इसलिए मैं खबरें दे रहा हूँ। आप नोट कीजिए कि कुरान हकीम का नुजूल क्या है। अगर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते तो अल्लाह क्यों कुरान हकीम का नुजूल करता? तो अल्लाह ये खबरें बताता है तो इंसान जानते हैं, तो वहाँ मौजूद नहीं थे। अगर कोई इंसान ये कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से हाजिर और नाजिर है, हमेशा से हाजिर और नाजिर है, कुछ लोगों का ये अकीदा है कि क़यामत जब से बनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर, तो जब अगर हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पिछले जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मसलन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उनकी खबरों को अल्लाह क्यों कुरान हकीम में बताता है? अगर अल्लाह के रसूल मौजूद थे तो जाहिर है कि वो देखे होंगे, वहां मौजूद ही थे, वहां हाजिर थे, नाजिर थे, तो देखे होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिर क्यों बताता है? तो ये बात, ये कुरान का नुजूल इस बात का सबूत है। आप तमाम दलाइल को छोड़ें, कुरान का नुजूल एक सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हाजिर और नाजिर होने की सिफत को भी किसी में तकसीम नहीं करता है, और कोई भी हाजिर और नाजिर नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस्से को बताता है, मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से बताते हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम के किस्से बताते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम, सबकी किस्सों को बताते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मैटर हुई, ये मैटर हुई, ये मैटर हुई, ये मैटर हुई, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस इल्म को देता है। तो ये कुरान का नुजूल करना, उन आयतों का नाजिल करना, उन खबरों को बताना, उन किस्सों को बताना, उन तमाम वाक़यात को बताना, ये दलील है कि अल्लाह के रसूल मौजूद ना थे, तभी तो अल्लाह बता रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये जात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मेरा रब कौन? जो रहमान है। मेरा रब कौन? जो रहीम है। उसके अंदर ही सिफतें क्या है? रहमान का, रहीम का। उसी तरीके से एक सिफत ये है कि अल्लाह ही वो है जो गैब जानता है।
अल्लाह के सिवा कोई रहमान नहीं, अल्लाह के सिवा कोई गैब जानने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाजिर और नाजिर नहीं। तो वो अल्लाह है हमारा जो हाजिर है, जो सिर्फ नाजिर है, जो सिर्फ गैब को जानने वाला है। तो इसी तरीके से ये भी एक जो शिर्क की शक्ल है हमारे सोसाइटी में मौजूद हो चुकी है।